मॉर्निंग स्टूडेंट, आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रस के भेद के बारे में। कुछ भेद बताए हैं और आज हम बताने वाले हैं इसमें। जैसे कि अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, हिंदी ग्रामर में हास्य रस किसे कहते हैं और उसके क्या क्या एग्जाम्पल है ना। तो चलिए इसके बारे में देखेंगे। आप लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा और जो पूछना होगा हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा रस के बारे में पढ़ना है? तो हास्य रस के बारे में। हास्य रस है ना। तो ये रस कौन सा रस है? हास्य रस, जिसमें कि अस्थाई भाव इसका क्या होता है? हंसी होता है। जब किसी व्यक्ति की विचित्र वेशभूषा अनोखा रूप अजीब आकार या अजीब हाव भाव को देखकर या सुनकर मन में जो हंसी मजाक का भाव उत्पन्न होता है, हंसी मजाक का भाव उत्पन्न होता है वह हास्य रस होता है। हास्य रस कहलाता है। हास्य रस के मुख्य अंग कौन कौन से हैं देखेंगे। तो इसका स्थायी भाव है, अस्थाई भाव हंसी है। क्या है? हंसी है ना। आलंबन विचित्र व्यक्ति। क्या? विचित्र व्यक्ति। अजीब वेशभूषा या मूर्खतापूर्ण बातें। उद्दीपन इसका क्या होगा? तो उद्दीपन जो हंसी को बढ़ाए, अनोखी चेष्टाएं है ना। अजीब बातचीत और हास्यपद हरकतें। अनुभाव इसका क्या होगा? तो अनुभाव मुस्कुराना, अट्टहास करना या आंखें बंद होना। संचारी भाव इसके क्या है? तो संचारी भाव है हर्ष, चपलता, उत्सुकता या निद्रा है ना। तो ये इसके अस्थाई भाव हंसी, आलंबन, विचित्र व्यक्ति, अजीब वेशभूषा, मुक्तापूर्ण बातें
उद्दीपन तो अनोखी चेष्टाएं, अजीब बातचीत, हास्यपद हरकतें। अनुभव इसका क्या है? मुस्कुराना, हताश करना, आंखें बंद होना। संचारी भाव, हर्ष, चपलता, उत्सुकता या निद्रा। ये सारे इसके हास्य पद के अंग हैं। चलिए इसका उदाहरण देखेंगे। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप। तंबूरा ले बैठे ले मंच पर बैठे तेज प्रताप, है ना। साज साज मिले 15 मिनट। साज मिले 15 मिनट। घंटा भर आलाप। घंटा भर आलाप। घंटा भर आलाप। घंटा भर आलाप। राग में मारा गोता। राग में मारा गोता। धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। सारे श्रोता। ये क्या बोल रहा है? तंबूरा ले मंच पर बैठे तेज प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप। घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। तो ये क्या बोल रहा है? यहाँ कवि, यहाँ जो कवि है, अजीब तरीके से गाना और श्रोताओं के भाग जाने का मजाकिया वर्णन किया गया है, जिसमें धीरे धीरे क्या हो रहा है? श्रोता क्या धीरे धीरे खिसक चुके सारे श्रोता, ये मजाकिया वर्णन किया हुआ है और इसे पढ़कर क्या आ रही है? हंसी आ रही है। तो इसी को कहा जाता है हास्य रस। उसी तरह से और भी है एक, शीश पर गंगा हंसे। शीश पर गंगा हंसे। शीश पर गंगा हंसे, भुजनी में भुजंगा हंसे। भुजनी में भुजंगा हंसे। हास को ही दंगा भयो। हास ही को दंगा भयो। नंगा के विवाह में। नंगा के विवाह में। इसमें क्या है? शीश पर गंगा हंसे, भुजनी में भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा गयो नंगा के विवाह में। यहाँ शिव जी का जब विवाह हुआ था, उस चित्र को विवृत किया हुआ है, वर्णन किया हुआ है, जिसमें शिव भगवान का अजीबोगरीब रूप को देखकर क्या आ गई थी? हंसी आ गई थी, है ना। तो ये था आपका हास्य रस का उदाहरण। ठीक है, तो आप चलते हैं आगे। अब है करुण रस। क्या? करुण रस। करुण रस किसे कहते हैं? तो करुण रस किसी प्रिय व्यक्ति या मनचाही वस्तु के नष्ट होने पर, वस्तु के नष्ट होने, उसके विनाश होने या हमेशा के लिए बिछड़ जाने से मन में जो गहरा दुख पैदा होता है, उसी को हम करुण रस कहते हैं। उसे करुण रस कहा
जाता है ना। किसी प्रिय व्यक्ति या मनचाही वस्तु के नष्ट होने, उसके विनाश होने या हमेशा के लिए बिछड़ जाने से जो गहरा दुख पैदा होता है उसी को क्या कहा जाता है, करुण रस। अब है करुण रस के मुख्य अंग। करुण रस के मुख्य अंग, इसका अस्थाई भाव देखिएगा, इसका अस्थाई भाव है शोक, है ना। आलंबन, आलंबन जिसके कारण दुख होता है, तो मृत व्यक्ति, नष्ट हुई कीमती चीज, नष्ट हुई कीमती वस्तु हो सकता है, या हमेशा के लिए बिछड़ा हुआ प्रियजन, बिछड़ा हुआ प्रियजन, है ना। फिर है उद्दीपन, उद्दीपन जिसके कारण ये दुख और बढ़ जाता है, तो प्रिय व्यक्ति के गुण याद आना, है ना, या उसकी तस्वीरें या उसके इस्तेमाल की हुई चीजें या उसकी इस्तेमाल की हुई चीजें, है ना। उसी तरह से अनुभाव क्या है, तो इसका अनुभाव देखेंगे, दुख होने पर शरीर का क्रिया, रोना, विलाप करना, बेहोश होना, छाती पीटना या आहें भरना। संचारी भाव क्या है, इसका संचारी भाव है ग्लानि, चिंता, मोह, स्मृति, विषाद या दैन्य, है ना। ये सारे इसके मुख्य अंग हैं, है ना। समझ में आई बात। तो चलिए अब आगे बढ़ते इसका उदाहरण देखते हैं। श्रवण कुमार की मृत्यु होने पर उनकी माता जो थी ना, वो विलाप कर रही थी। जैसे तो क्या बोल के विलाप कर रही थी, मणि खोए भुजंग सी जन्नी, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीस, फन सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। जब श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई थी राजा दशरथ के बाण से, तब उनकी माता ने इस तरह से विलाप किया था, मणि खोए भुजंगसी जननी, हंसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, है ना। तो ये उनको याद करके रो रही थी, विलाप कर रही थी, है ना। उसी तरह से अभिमन्यु की मृत्यु पर द्रौपदी और उत्तरा का विलाप हुआ था। कैसे, तो अभिमन्यु अब इस लोक में तुम बिन हमारा क्या रहा, यह सोचकर ही
यह सोचकर ही हृदय का हर तार मानो टूटता, है ना। तो इस समय अभिमन्यु की माता इस तरह से रो रही थी, अभिमन्यु अब इस लोक में तुम बिन हमारा क्या रहा, यह सोचकर ही हृदय का हर तार मानो टूटता। तो ये है आपका करुण रस का उदाहरण, है ना। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। रौद्र रस, क्या रौद्र रस किसे कहते हैं? किसी शत्रु, दुष्ट व्यक्ति या गुरुजनों का अपमान करने वाले की अनुचित हरकतों को देखकर अथवा सुनकर मन में जो क्रोध आता है, मन में जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। उसे रौद्र रस कहते हैं। इसके मुख्य अंग, पहला अस्थाई भाव, इसका क्या है? क्रोध है। दूसरा आलंबन, जिसके कारण गुस्सा आता है। शत्रु अपराधी, दुराचारी व्यक्ति, गुरु, देश का अपमान करने वाला, है ना। अब है इसका उद्दीपन। तो उद्दीपन होगा जिसके और भी ज्यादा गुस्सा भड़क जाए। शत्रु की कड़वी बातें, है ना। उसकी गालियां, अहंकार भरी बातें। और इसका अनुभव क्या है? इसका अनुभव है गुस्सा आने पर शरीर का आंखें लाल होना, भौहें तन जाना, दांत पीसना, होठ फड़कना या शस्त्र उठाना। तो ये इसके अनुभव है। और संचारी भाव, तो इसके संचारी भाव है उग्रता, गर्व, चपलता, अस्मृति, अमर्ष, जिसको हम लोग कहते हैं असहनशीलता। तो ये सारे भाव इसके हैं, अस्थाई भाव, आलंबन, उद्दीपन, अनुभव और संचारी भाव। तो चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। जब लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद हुआ था, उस वक्त इस रस का उदाहरण है। देखिएगा, लक्ष्मण और परशुराम संवाद से है ना। जैसे माखू, क्या है? माखू
कतहु, माखू कथु न शंकर चापा, न शंकर चापा, यहाँ देखी आही सब राजा पापा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अब माने। रे निप बालक कालंबस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। मतलब शिव जी का धनुष टूटने पर परशुराम क्या हुए थे? अत्यंत क्रोधित हो गए थे और इन दोनों में ये संवाद छिड़ा था। तो लक्ष्मण के व्यंग सुनकर उनका गुस्सा और बढ़ गया। यहाँ परशुराम का क्रोध यानी रौद्र रस व्याप्त है। माखो कथु न शंकर सापा, यहाँ देखा ही सब राजा पापा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अब माने। रे निप बालक कालंबस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। तो ये क्रोध में रौद्र रस ये किन्होंने कहा? तो परशुराम जी का है ना। तो इस तरह से ये था आपका रौद्र रस। ठीक है, तो आज आप लोग को मैं क्या बताई? हास्य रस है ना, करुण रस और रौद्र रस। इसका एग्जाम्पल भी मैं बता चुकी हूं। और इसका अस्थाई भाव क्या है, आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है, संचारी भाव क्या है, और इसका संचारी भाव क्या है और अनुभव क्या है। ये सारी चीज मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। आप लोग इसका रिवीजन कीजिएगा और इससे पहले वाली क्लास में जो हम पढ़ाए हैं उसे भी आप रिवीजन कीजिएगा। तो हम मिलते हैं इसके आगे की टॉपिक को लेकर नेक्स्ट वीडियो में, और इसके आगे को लेकर इसके आगे का जो भी रस है वो हम बताएंगे उसका एग्जाम्पल के साथ। तो अभी तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को देख रहे थे, इसके लिए धन्यवाद। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।